बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। आज हम फ्राइड पोटैटोस की बहुत यूनिक और मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू को अच्छी तरह से धो के इसका छिलका उतार लेते हैं। दरमियाने साइज का आलू है, सो इसे लंबाई में रखते हुए कतलों में काट लेते हैं। फ्राइज बनाने के लिए कभी भी मीठे आलू का इस्तेमाल ना करें। चिप्स बनाने के लिए नमकीन आलू या नया आलू सबसे बेस्ट रहता है। इसे काटते हुए किसी हिस्से को भी हमने जाया नहीं करना। आलू को लंबाई में काट लेने के बाद छोटे चकोर पीसेस में काट लेते हैं। देखिए, इससे ज्यादा इसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इससे आलू में जो भी स्टार्च होगा ना, वो पानी में मिक्सअप हो जाएगा और चिप्स इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, 2 से 3 पानियों में धो लेने के बाद पानी बिल्कुल साफ आ गया, यानी इसका स्टार्च खत्म हो गया है। आपको परफेक्ट अंदाजा देने के लिए इसे कप में मेजर करते हैं। साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। पानी को उबलने देंगे। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, उसके बाद आलू को शामिल करते हैं। ये 2 कप भर के बन गए हैं। अब हाई हीट पे आलू को ज़्यादा देर नहीं बॉईल करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लांच करना काफ़ी रहेगा। हीट को ऑफ कर देते हैं और पानी को अच्छी तरह से छानते हुए इन्हें निकाल लेते हैं। आलू को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो जिपलॉक बैग में डालते हुए इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। मज़ेदार टेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच और चाट मसाला 1 चाय की चम्मच, कसूरी मेथी और साबुत खुश्क धनिया ये आधी चाय की चम्मच है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए, अगर मिक्स कर लेने के बाद ये मैं आपको हटा के दिखाती हूँ, इसमें हल्का सा भी पानी नहीं है। बाइंडिंग के लिए 4 खाने वाले चम्मच भर के मैदा लिया है और कॉर्नफ्लावर 2 खाने वाले चम्मच भर के लिए हैं। इससे इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब एक दफ़ा सब्जी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इससे हमें परफेक्ट अंदाजा होगा कि पानी इसमें कितना शामिल किया जाए। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते जाएंगे, साथ साथ मिक्सअप करते जाते हैं। 1/4 कप पानी सारा इसमें चला गया है। पानी रूम टेम्परेचर पे था। इसे मिक्स करते हुए आपको ऐसे तारे बनती हुई महसूस होंगे जैसे इसमें चीज डली हुई हो। ये कॉर्नफ्लावर की वजह से। इसके साथ ही ऑयल को 2 मिनट तक प्री हीट कर लेने के बाद हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। नेक्स्ट हम इसके लिए बटर पेपर को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जो भी हमारा मिक्सचर है ना, वो इसके साथ ना चिपके। आलू को बराबर से बटर पेपर के ऊपर फैला देते हैं, ऐसे कि आलू के पीसेस के दरमियान कोई भी गैप ना हो। इसे मजीद लेवल में कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल तो प्री हीट ही है ना, एहतियात से उठाते हुए इसमें डाल देते हैं। हीट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल लो ही है। आहिस्ता आहिस्ता ऑयल खुद बहुत इसके अंदर की सतह पे चला जाएगा। मजीद फ्राइज बनाने के लिए भी हमने इस तरह से फिल कर लिया है, बस इसमें गैप नहीं होना चाहिए। और अगर गैप हो तो आलू के पीसेस के साथ कवर कर दें। आपके दिखाने के लिए मैंने सीन कट नहीं किया। देखिए, मुझसे उल्टा डाल गया, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ऑयल में जाके नहीं बिखरेगा। जैसे किनारों से हल्का सुनहरी महसूस होने लगते इसे टर्न कर सकते हैं। इस दौरान में 2-3 बार इसे लास्ट में टर्न करें, ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से सुनहरी रंगत आ जाए। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। उसके बाद बटर पेपर को अलग कर लेते हैं। फ्राइज के अलावा फ्राइज के डिफरेंट रेसिपीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। फ्रेश से लुक के लिए थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। पे मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग आवर को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।